करते हैं दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। और दौसा सीट पर रीकाउंटिंग शुरू हो गई है, यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आरओ मूलचंद लुनिया ने यह फैसला लिया है, रीकाउंटिंग शुरू हुई है। बीजेपी के जगमोहन मीणा ने रीकाउंटिंग की मांग की थी। तो दौसा सीट पर आपको बता दें कि रीकाउंटिंग शुरू हुई है। तो 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन दौसा की सीट को लेकर के बीजेपी की ओर से रीकाउंटिंग की मांग की गई थी और अब रीकाउंटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। आरओ मूलचंद लुनिया ने फैसला लिया है और बीजेपी के जगमोहन मीणा ने यह मांग की थी। तो यह बड़ी और अहम जानकारी, दौसा सीट पर रीकाउंटिंग शुरू हो गई है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है, रीकाउंटिंग शुरू हो गई है दौसा सीट पर। यह इस समय की बड़ी और अहम जानकारी। अब रीकाउंटिंग की मांग यहां पर की गई थी और इसको मद्देनजर रखते हुए आरओ मूलचंद की ओर से रीकाउंटिंग को शुरू करने का फैसला किया गया। रीकाउंटिंग शुरू हो गई है, यह बड़ी जानकारी है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अब सबकी निगाहें एक बार फिर से दौसा सीट पर लगी हुई हैं। रिकाउंटिंग शुरू हुई है दौसा से, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जिन 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे आ गए। टैली आप देख रहे हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में और 1 अदर्स। लेकिन अभी दौसा सीट पर जो सस्पेंस है, एक तरीके से आप कह सकते हैं बरकरार है, क्योंकि रिकाउंटिंग शुरू हुई है दौसा सीट पर। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो रिकाउंटिंग शुरू हो गई है दौसा से, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो जगमोहन मीणा आपको बता दें कि यहां से कैंडिडेट थे और अब चूंकि इस सीट पर रिकाउंटिंग होनी शुरू हुई है, तो इसलिए अब देखना यह होगा कि रिकाउंटिंग के बाद क्या ये परिणाम बदलता है, क्या ये सीट, इसके नतीजे में कोई परिवर्तन होता है। क्योंकि 7 में से ये एकमात्र सीट है जो कि कांग्रेस पार्टी ने जीती है और इसलिए इस पर अब रिकाउंटिंग जो हो रही है उस पर सबकी निगाहें हैं। अब दौसा में देखना यह होगा कि रिकाउंटिंग के बाद क्या परिणामों में कोई तब्दीली होती है, क्योंकि जगमोहन मीणा की ओर से यहां पर रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। आरओ मूलचंद लुनिया ने अब रिकाउंटिंग कराने का फैसला किया है। रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी के जगमोहन मीणा की ओर से जो मांग हुई थी, प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। प्रिंस, दौसा सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हुई है, क्या जानकारी है? आयुष, मैं आपको बता दूं, करीब 2 घंटे पहले जो पूरी 18 राउंड की गिनती थी वो पूरी दौसा में हो चुकी थी, जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डीसी बैरवा, वो करीब 2300 वोटों से जीत दर्ज कर चुके थे। उसके बाद में करीब 1 घंटे बाद में लास्ट की प्रक्रिया चल रही थी और प्रशस्ति पत्र उनको देना बाकी था। उस दौरान ही भाजपा के जो प्रत्याशी है जगमोहन मीणा, उनके जो चुनाव में अभिकर्ता है अभय शंकर शर्मा, वो मतगणना स्थल पहुंचे हैं और आरओ को उन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा है, जिसमें रिकाउंटिंग की मांग की थी। रिकाउंटिंग की मांग को आरओ ने माना है और अब 10 ईवीएम मशीनों की गणना होना है। तो 5 जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं और 5 जिसमें भाजपा प्रत्याशी को सबसे कम वोट मिले हैं, उनकी रिकाउंटिंग होना बाकी है। अब लगभग 1 से 2 घंटे का समय और लगेगा और वापस से रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। तो प्रिंस, क्या जो 13 राउंड हुए थे, क्या वो सारे राउंड्स की एक बार काउंटिंग होगी, या जो 10 मशीनें स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं वहीं पर ये काउंटिंग होनी है? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी, चुनाव आयोग के अनुसार जहां जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डीसी बैरवा, उनको 5 जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और सबसे कम जो वोट मिले हैं उनकी गणना होगी। सबसे शुरू की 5 और लास्ट की 5 और 18 जो 17 मशीनें थी, उनमें 18 राउंड में गिनती हुई थी, उनमें 10 मशीनों का वापस से गिनती शुरू हो गई है और 1-2 घंटे में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वैसे आयुष, मैं आपको बता दूं, ये ईवीएम
मशीनें पूरे इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इसमें ज्यादा उल्ट फेर का वो नहीं होगा तो कोई रीटोटलिंग का जरूर वो हो सकता है। जी आयुष। नहीं, लेकिन प्रिंस फिर इस पर आपत्ति क्या थी? क्योंकि ईवीएम मशीन्स की जो काउंटिंग्स होती है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये सबको पता है कि उसमें परिवर्तन बहुत नहीं होता है क्योंकि वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। तो फिर आपत्ति क्या थी जिस पर ये रिकाउंटिंग कराई जा रही है प्रिंस? प्रत्याशी जो जगमोहन मीना थे उनके जो अभिकर्ता है उन्होंने मतलब एजेंट का भी लगाया था कि एजेंटों ने कुछ गड़बड़ की है। उस मामले को देखते हुए भी इन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी। वहीं जो इनके भाजपा के एजेंट बैठे थे मतगणना में, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो आंकड़े थे वो आंकड़े हमको नहीं मिल पाए, तो हमको कहीं ना कहीं एक आंकड़ों पर असहमति है। उसको देखते हुए आर मूलचंद लोनिया को इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। एक चुनाव आयोग के अनुसार उन्होंने आला अधिकारियों से, नवीन महाजन जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उनसे पूरा फीडबैक लेते हुए और करीब 2 घंटे से जो चुनाव की प्रक्रिया थी मतगणना की जो रुकी हुई थी, अब वापस से 2 घंटे बाद शुरू हुई है। और एक बार वापस जो नतीजे आएंगे वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आयुष। चलिए प्रिंस, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो दौसा सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। 8 से 10 मशीनें ऐसी हैं जिस पर कुछ आपत्तियां थीं और इसको ध्यान में रखते हुए इस पर रिकाउंटिंग दोबारा से शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी 1 से 2 घंटे का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद दौसा सीट की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अगर पहले की आप जो गणना है उसको माने तो फिर आंकड़ा 5, 1 और अदर्स के खाते में 1, ये इस तरीके से दिखता है क्योंकि टोटल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। दौसा की ही एकमात्र ये सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में गई है। और अब इसी सीट पर आप देख रहे हैं कि रिकाउंटिंग शुरू की गई है क्योंकि इस पर आपत्ति थी बीजेपी के कैंडिडेट को। और अब ये जो रिकाउंटिंग हो रही है उसके लिए, इन नतीजों के इंतजार के लिए अभी 1 से 2 घंटे का वक्त और बताया जा रहा है कि लगेगा। लेकिन 7 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं।